राधे कृष्ण राधे कृष्ण। पांडवों को व्यास जी का दर्शन और उनका एक चक्रा नगरी में प्रवेश। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे महारथी पांडव उस स्थान से हटकर एक वन से दूसरे वन में जाकर बहुत से हिंसक पशुओं को मारते हुए बड़ी उतावली के साथ आगे बढ़े। मत्स्य, त्रिगर्त, पंचाल तथा कीचक, इन जनपदों के भीतर होकर रमणीय वन स्थलियों और सरोवरों को देखते हुए वे लोग यात्रा करने लगे। उन सब ने अपने सिर पर जटाएं रख ली थी, वल्कल और मृग चर्म से अपने शरीर को ढक लिया था और तपस्वी का सा वेश धारण कर रखा था। इस प्रकार वे महारथी महात्मा पांडव माता कुंती देवी के साथ कहीं तो उन्हें पीठ पर ढोते हुए तीव्र गति से चलते थे, कहीं इच्छा अनुसार धीरे धीरे पांव बढ़ाते थे और कहीं पुनः अपनी चाल तेज कर देते थे। पांडव लोग सब शास्त्रों के ज्ञाता थे और प्रतिदिन उपनिषद, वेद, वेदांग तथा नीति शास्त्र का स्वाध्याय किया करते थे। एक दिन जब वे स्वाध्याय में लगे थे, उन्हें पितामह व्यास जी का दर्शन हुआ। शत्रुओं का संताप देने वाले पांडवों ने उस समय महात्मा श्री कृष्ण देव पायन को प्रणाम किया और अपनी माता के साथ वे सब लोग उनके आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो व्यास जी ने कहा, भरतश्रेष्ठ पांडु कुमारों, मैंने पहले ही तुम लोगों पर आए हुए इस संकट को जान लिया था। धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जिस प्रकार अधर्म पूर्वक राज्य से बहिष्कृत किया है, वह सब जानकर तुम्हारा परम हित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। इसके लिए तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। यह सब तुम्हारे भावी सुख के लिए हो रहा है। इसमें संदेह नहीं कि मेरे लिए तुम लोग और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि सब समान ही हैं। फिर भी जहाँ दीनता और बचपन है, वहीं मनुष्य अधिक स्नेह करते हैं। इस कारण इस समय तुम लोगों पर मेरा अधिक स्नेह है। मैं स्नेहपूर्वक तुम लोगों का हित करना चाहता हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। यहाँ पास ही जो यह रमणीय नगर है, इसमें रोग व्याधि का भय नहीं है। अतः तुम सब लोग यहाँ छिप कर रहो और मेरे पुनः आने की प्रतीक्षा करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पांडवों को भली भांति आश्वासन देकर सत्यवती नंदन भगवान व्यास उन सब के साथ एक चक्रा नगरी के निकट गए। वहाँ उन्होंने कुंती को इस प्रकार सांत्वना दी। व्यास जी बोले, जीवित पुत्रों वाली बहू, तुम्हारे ये पुत्र नरश्रेष्ठ महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर सदा धर्मपरायण हैं। अतः ये धर्म से ही सारी पृथ्वी को जीतकर भूमंडल के संपूर्ण राजाओं पर शासन करेंगे। भीमसेन और अर्जुन के बल से समुद्र पर्यंत सारी वसुधा को अपने अधिकार में करके ये उसका उपभोग करेंगे, इसमें संशय नहीं है। तुम्हारे और माद्री के सभी महारथी पुत्र सदा अपने राज्य में प्रसन्नचित्त और सुखपूर्वक विचरेंगे। पुरुषों में सिंह के समान बलवान पांडव इस पृथ्वी को जीतकर प्रचुर दक्षिणा से संपन्न राजसूय तथा अश्वमेध आदि यज्ञों द्वारा भगवान का यजन करेंगे। तुम्हारे ये पुत्र अपने सुहृदों के समुदाय को उत्तम भोग एवं ऐश्वर्य सुख के द्वारा अनुग्रहित करके बाप दादों के राज्य का पालन एवं उपभोग करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, यों कहकर महर्षि देवपायन ने इन सबको एक ब्राह्मण के घर में ठहरा दिया और पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर से कहा, तुम लोग यहाँ 1 मास तक मेरी प्रतीक्षा करो, मैं पुनः आऊँगा। देश और काल का विचार करके ही कोई कार्य करना चाहिए, इससे तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। राजन, उस समय सबने हाथ जोड़कर उनकी आज्ञा स्वीकार की। उसके बाद शक्तिशाली महर्षि भगवान व्यास जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत हिडिंबवध पर्व में पांडवों का एक चक्रा नगरी में प्रवेश और व्यास जी का दर्शन विषय 155वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण राधे कृष्ण।